अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम नॉन मुस्लिम्स के एक ऐसे एतराज़ को आंसर करने वाले हैं जिसको ये लोग सुबह शाम उछालते हैं और बोलते हैं कि जी देखो, कुरान ने एंड रसूल अल्लाह ने तो औरतों को आधी अकल वाली कहा या कम अकल कहा, जबकि रिसर्चेज में तो पाया गया है कि एक मर्द और औरत दोनों सेम हैं, इक्वल हैं। एंड इसके रिस्पॉन्स में कुछ मुस्लिम्स ऐसी स्टडीज़ दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वुमेंस मर्दों से बेटर नहीं है बल्कि मर्द बेटर हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी स्टडीज़ दिखाकर ये ही साबित करने जा रहा हूं कि औरतों में दिमाग वाकई कम होता है, तो आप गलत हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन नहीं, बल्कि हदीस में एक्चुअल में क्या लिखा है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस हदीस को आप लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हो, लेकिन ये हदीस बहुत सिंपल है। तो सही बुखारी 304 नंबर हदीस में मौजूद है, जिसमें रसूल अल्लाह ये बता रहे हैं कि औरतों के लिए दीन में अल्लाह ने कितनी आसानी कर रखी है। तो ये हदीस आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि रसूल अल्लाह औरतों की फिक्र में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनके लिए दीन का एंड अकल का बोझ कम रखा है। यानी औरतों को दीन में बेनिफिट है एंड उसके बावजूद वो लान तान करती हैं, नाशुक्रापन करती हैं। जहां तक बात रही औरतें जहन्नुम में ज्यादा होंगी, तो दूसरी हदीस में अल्फाज हैं औरतें जन्नत में भी ज्यादा होंगी, और औरतें जहन्नुम में भी ज्यादा होंगी और जन्नत में भी ज्यादा होंगी। दोनों में ज्यादा औरतें होंगी क्योंकि अल्लाह ने औरतों को ही ज्यादा बनाया है। खैर, तो इस हदीस में अल्फाज हैं ना कि सती अक्लिन व दीन। अब इसको ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है कि जैसे रसूल अल्लाह यहाँ औरतों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वैसे तो इसकी ये ट्रांसलेशन सही नहीं है, लेकिन अभी हम इसी को लेके चलते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट से ही समझ जाएंगे कि इस हदीस में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने औरतों पर दीन का बोझ कम डाला है। जैसे औरतों के पीरियड्स में औरतों के लिए नमाज माफ है एंड मर्दों के लिए कहीं पर भी नमाज माफ नहीं है। ये रूलिंग सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए है। और तो और औरतों के पीरियड में रोजे भी माफ हैं, वो बाद में रोजे मुकम्मल कर सकती हैं उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसी कोई रूलिंग मर्दों के लिए नहीं है। तो रसूल अल्लाह ने ये सब बताने के बाद कहा ये औरतों की रिलीजन में कमी है, यानी अल्लाह ने औरतों के शरीर की बनावट को देखकर उनके लिए दीन में आसानी कर दी और नमाज और रोजे माफ कर दिए, जबकि मर्दों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको रसूल अल्लाह ने दीन की कमी कहा, यानी अल्लाह ने ये आसानी सिर्फ और सिर्फ औरतों को दी है। और उसी तरह अकल के बारे में भी रसूल अल्लाह कोई डेरोगेटरी चीज नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो फायदा बता रहे थे। जैसे उनके दीन का नुकसान क्या बताया गया है इस हदीस में? औरतों के दीन का नुकसान ये है कि उनके नमाज रोजे माफ हैं पीरियड्स में, यानी ये फायदा है औरतों का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीरियड्स में औरतें कई हार्मोनल चेंजेस से परेशानियों से गुजरती हैं, तो अल्लाह ने औरतों के लिए नमाज रोजों में आसानी कर दी उनके लिए। तो ये फायदा बताया जा रहा है इस हदीस में। जैसे रिलीजन की कमी कोई डेरोगेटरी चीज नहीं बोली थी रसूल अल्लाह ने, ठीक उसी तरह यहां भी जो अकल के नुकसान का जिक्र है वो भी औरतों के फायदे की ही चीज है कि उन पर अल्लाह ने टेस्टिमनी का बोझ कम डाला है। और ये चीज मैं अभी साबित करता हूं कि क्यों एक मर्द के मुकाबले दो औरतों की गवाही औरतों के लिए ही फायदे की चीज है। इसमें उनका नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है, और ना ही ये औरतों की डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, जैसा कि कुछ लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये तो औरतों की डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये औरतों के लिए ही फायदे की चीज है। मैं अभी ये साबित करता हूं। तो रसूल अल्लाह इस हदीस में कुरान की चैप्टर 2 वर्स 282 को एविडेंस के लिए यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि औरतों की अकल का नुकसान क्या है। एंड इस आयत में लिखा है कि अगर तुम एक दूसरे से कोई लेन देन का मामला करो तो उसको लिख लिया करो, और विटनेसेस के लिए दो मर्दों को बुलाओ, और अगर दो मर्द ना हो सकें तो एक मर्द और दो औरतों को ले आओ, ताकि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला सके। अब इस आयत को लाके अक्सर हिंदूज एंड क्रिश्चियन ये सवाल करते हैं कि जी देखो, औरतों के दिमाग को तो आधा कहा गया है क्योंकि एक मर्द के मुकाबले दो औरतों की गवाही एक्सेप्टेबल होगी, तो लिहाजा उनकी जो अकल है वो आधी है। तो असल में आधा दिमाग उनका है जो लोग ये सवाल करते हैं। क्योंकि किसी एक की गवाही कबूल नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच नहीं बोलता है या रिलायबल नहीं है या उसका दिमाग आधा है या वो सच बोल ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसे वाकयात इस्लाम में एंड हदीसों में मौजूद हैं जहां एक मर्द की गवाही भी कबूल नहीं की गई। जैसे सही अल बुखारी 47 नंबर हदीस में आता है कि एक सहाबा ने अपनी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एविडेंस लाओ वरना तुमको तुम्हारी कमर पर कोड़े पड़ेंगे। उसके बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्द अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ पकड़े और वो विटनेसेस तलाश करे, ये कैसे पॉसिबल है? तो रसूल अल्लाह कहते रहे कि 4 गवाह लाओ वरना सजा मिलेगी, गवाह लाओ वरना सजा मिलेगी। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि एक मर्द की गवाही कबूल ही नहीं हुई जब तक वो 4 गवाह ना लाए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मर्द में 25% ब्रेन होता है या मर्द रिलायबल नहीं है?
ऑब्वियसली नो, गवाही कबूल ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन आधा है या 25% है। इस्लाम ने जो रूल दिया है गवाही का, उसके हिसाब से ही गवाही कबूल होगी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। जितने इस्लाम ने गवाह कहे हैं उतने ही होंगे, तभी गवाही कबूल होगी, वरना नहीं होगी। अब कुछ लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन इस आयत में अल्फाज हैं कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे, तो क्या इसका मतलब यह है कि औरतें ज़्यादा भूल सकती हैं मर्दों के मुकाबले? तो इसका जवाब है जी हाँ। इस आयत में एंड इस हदीस में दोनों में भूलने से मुताल्लिक ही अकल का नुकसान बताया गया है कि एक औरत के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो किसी चीज़ को भूल जाए एक मर्द के मुकाबले में। तो यहाँ भूल जाने का ही जिक्र है इस हदीस में भी और इस आयत में भी, दोनों में भूल जाने को ही कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि औरत की अकल आधी है या कम है, बल्कि बताया जा रहा है कि उसकी अकल में एक नुक्स है, नुकसान है, और वो नुकसान इस कुरान की आयत में बताया गया है। और वो ये है कि औरतें भूल जाएं इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये बताया जा रहा है इस कुरान की आयत में। तो अब सवाल ये आएगा कि क्या इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि औरतें मर्दों के मुकाबले ज्यादा भूल सकती हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली क्या इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि औरतें मर्दों के मुकाबले सिंपल सिंपल चीजें भी भूल सकती हैं? तो इसका जवाब है यस, देयर आर एविडेंसेस। अब मैं आपको एक एक करके एविडेंसेस दिखाता हूं, जिसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि क्या इस आयत में कोई गलत बात लिखी है, बल्कि इस आयत में औरतों के फेवर में, उनके फायदे के लिए बात लिखी है। एविडेंसेस दिखाने के बाद आप खुद तय कीजिएगा। तो औरतों की जिंदगी की कई स्टेजेस में वो मोर लाइकली होती हैं मर्दों के मुकाबले कि वो चीज़ें भूल जाएं। जब एक फीमेल को पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो कुछ चीज़ें भूल जाए। एंड औरतों के पीरियड्स में औरतों को काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है।